अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही हमको बताएंगे आपको। तो अचिंत वहां से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। तो वो शरीर उस मानसरोवर के अंदर जाकर वो आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया, तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान अक्षर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तब परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्षर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और क्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसी काम नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। तो अचिंत को उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो एक तो ये झटका दिया मालिक ने उनको। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया, अमृत, और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी। वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में। वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्षर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्षर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें, निंद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है। तो वो अंडा फूट गया, उस तेज से अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। तो अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो।